हम इन माफी वीर के पुरखों से डर जाएंगे क्या? इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम बिना डरे इस संविधान की प्रस्तावना के एक एक लफ्ज की हिफाजत करने का संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि इस संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया है। हमें नफरत किसी से नहीं करनी, हमें तो बड़ा करके दिल सबको जुटाना है। हमारे पुरखे ने सबके लिए काम किया था भाई। जब द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने, तो उसके ऊपर आरबीआई बना। तो आरबीआई क्या केवल दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए था क्या? वो पूरे देश के लिए था। तो हमारे पुरखे ने पूरे देश को मोहब्बत में, प्यार में बांटा है और उसको पिरोया है। हमारे बुद्ध ने सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। और आज हमारे सामने नफरत का खेल चल रहा है। पहचानिए उन दुश्मनों को। और राजनीति पर इसलिए टिप्पणी करता हूं क्योंकि अंतिम निर्णय राजनीति लेती है। इसीलिए बाबा साहब के सच्चे वारिस मान्यवर कांशीराम ने राजनीति को गुरु किल्ली कहा था। पुराने लोग जानते होंगे, यहीं से तो गए थे। और हमारे यहाँ जाकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाकर वहां बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का मिशन चलाया है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा ये राजनीति तय करती है। हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं ये राजनीति तय करती है। हमारे देश में पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलेगा, सिलेंडर कितने रुपए लीटर मिलेगा, ये राजनीति तय करती है। तो हम राजनीति को क्यों न तय करें? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर 24 में जिनके दिल में मनुस्मृति है वो वापस सत्ता में आ गए तो इस देश के संविधान को कहीं से नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, एक चेतावनी और देकर जा रहा हूं, संविधान बदलेंगे नहीं। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि किसी दिन घोषणा होगी कि आज से संविधान बदला जा रहा है। नहीं, संविधान यही रहेगा, मगर अंदर से उसे ऐसा खोखला कर दिया जाएगा कि हमारे लोग वापस उस गुलामी में पहुंच जाएंगे जिस गुलामी से आज़ादी की लड़ाई फूले अंबेडकर पेरियार ने अपना सब कुछ कुर्बान करके लड़ी थी। और वो होगी मानसिक गुलामी। और इसलिए मैं आखिरी वाक्य बोलकर आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक कविता मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। खुददार मेरे शहर का फांकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। भारत को समझिए आज क्या हो रहा है। चढ़ती रही मज़ार पर चादर तो बेमिसाल, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीरे शहर की कुत्तों में बट गई, फाका गरीबे शहर का बच्चों को मिल गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। बंटवारा है साहब इस देश में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है 1% लोगों के पास 73% संपत्ति का कब्जा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसी की चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को दी थी। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। और हमारे सामने अब आकर देखिए, गरीब को इतना गरीब किया जा रहा है कि वो मजदूर बन जाए। और बाबा साहब ने उसको शासक बनाने के लिए कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। शासक छोड़िए साहब, हम नागरिक भी बचा लिए ना तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। और इसके लिए जोखिम लेना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कह के जा रहा हूँ, चारों तरफ आग लगी है। मेरा बिंब सबसे प्रिय बिंब है। एक जंगल में आग लगी साहब, तो उस कविता लिखी है। और ये आखिरी में बोलकर अब मैं अपना वाक्य पूरा कर रहा हूँ। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। एक पेड़ को आग लग गई तो उसके असली तो अभी इसके बाद है, इसको समझिएगा। पेड़ को आग लगी तो पक्षी कुछ जलने लगे, उसी पर उड़े नहीं। तो एक कवि ने देखकर पूछा कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन चिड़ियों का जो जवाब है वो मेरा जवाब है। फल खाएं इस वृक्ष का, वो गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। इस पेड़ का हमने फल खाया है, इस संविधान का हमने लाभ लिया है। आज बचाने की बारी आई तो हम अपना परिवार बचा रहे, हम अपनी नौकरी बचा रहे, हम अपनी जिंदगी बचा रहे। उसी जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच से एक बूंद पानी ले आती और आग पर डाल देती।
और फिर जाती एक बूंद पानी लाकर आग पर डालती। बाकी पक्षी हंस रहे थे, इतनी बड़ी जंगल की आग लगी है, वो तुम्हारे एक चोंच के एक बूंद पानी से बुझ जाएगी। और हमारे समाज के लोग भी हंसते हुए कहते हैं तुम्हारे बचाने से देश बच जाएगा, तुम्हारे बचाने से संविधान, अरे तुम अपनी नौकरी बचाओ पहले। मेरे भी घर वाले कहते हैं बड़ा बोलता रहता है, इसका तो कुछ भरोसा नहीं, कम से कम परमानेंट प्रोफेसर हो गया होता तो भी बात रहती। हमने कहा कि परमानेंट प्रोफेसर तो जाने कितने हुए और होते रहेंगे। हमारे वाइस चांसलर को भी उतने लोग नहीं सम्मान देते होंगे जितना आपने हमें मोहब्बत दे दी। तो ये डिग्री का सम्मान नहीं है, विचार का सम्मान है। और इसलिए ये वाक्य कह के जा रहा हूं। और ये जंगल में आग लगी है साथियों, इस बात को यहां कड़वी बात कहना जरूरी है, क्योंकि वो आग की लपट हमें महसूस नहीं हो रही, इसलिए हमें लग रहा है कि आग हमारे देश में नहीं लगी है। तो वो चिड़िया एक बूंद पानी से जंगल की आग पर पानी डाल के उसे बुझा रही थी। बाकी पक्षी हंस रहे थे। चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं और इसलिए कह के जा रहे हैं, संविधान बचाने की इस लड़ाई में याद रखिएगा, हमारे आपके होने न होने का सारा कुछ इस पर निर्भर करता है कि इस देश में संविधान होगा या नहीं होगा। इसलिए सब कुछ लुटाकर इस संविधान को अगर बचा पाए तभी हमें इस बात का मौका है कि हम फूले अम्बेडकर पेरियार का नाम भी अपने जबान से लें। वरना जय भीम वो भी बोल रहे हैं जो उनकी शरण में खड़े होकर अपने आंदोलन को बेच दिए हैं। वहां भी जाकर मूर्ति पर माला, इस देश के प्रधानमंत्री भी अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाते हैं भाई, वो भी जय भीम और नमो बुद्धाय बोलते हैं। तो जय भीम बोलने से आंदोलन नहीं बचेगा, देश बचाना होगा। तो वही बात, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ। इसी बात को कहते हुए आपसे विदा लूंगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद।